ओम शांति। आज हम 23 अप्रैल 2023 बाबा की मुरली रिवाइज़ करेंगे। आज अव्यक्त वाणी है। रिवाइज डेट है 14/4/1994। आज की मुरली का सार है, स्नेह का रिटर्न है स्वयं को टर्न अर्थात परिवर्तन करना। आज बाबा ने यही बताया कि बाप का बच्चों से स्नेह है, तो उस स्नेह के बदले में बच्चों को अपने को बदलना है, अपने को परिवर्तन करना है। आज बाबा ने कहा कि जितने बाबा के बच्चे सामने बैठे हैं बाबा के, तो बाबा ने कहा सब बच्चे बाबा के स्नेह की भुजाओं में समाये हुए हैं। बाबा ने कहा स्नेह की भुजाएं इतनी बड़ी हैं, प्यार की भुजाएं जिनमें सारे बच्चे समा सकते हैं, जैसे कि नदी सागर में समा जाती है। तो बाबा ने कहा कि जो स्नेह है परमात्मा का, जो बच्चों का स्नेह है बाबा से, वही बच्चों को आगे चला रहा है, उड़ा रहा है। उसी से बच्चे सब आगे चलते जा रहे हैं। बाबा ने आज बताया कि भले सारे बच्चे ज्ञान में एक जैसे नहीं हैं, धारणा में एक जैसे नहीं हैं, योग में एक जैसे नहीं हैं, लेकिन बाबा ने कहा कि स्नेह में सब नंबर 1 हैं, क्योंकि सबका बाबा से बहुत प्यार है। बाबा ने कहा ज्ञान और योग और धारणा में जब बच्चों से पूछा जाता है कि तुम कैसे चल रहे हो, तो सब एक समान हाथ नहीं उठाते या एक समान उनका जवाब नहीं आता। लेकिन बाबा कहते जब ये पूछते हैं कि स्नेह निरंतर स्नेही हो, तो बाबा कहते सब बच्चे हाथ उठाते हैं और कहते हैं हाँ जी। आज बाबा ने बताया कि तुम्हें अपने पुरुषार्थ की गति तेज़ करनी है, तीव्र गति लानी है। तीव्रता का अर्थ बाबा ने बताया कि जो संकल्प आए तुरंत ऐसा ही बोल तुम्हारा हो, ऐसा ही कर्म हो। फिर बाबा ने उसका एक उदाहरण से बताया कि जैसे नेगेटिव और व्यर्थ संकल्प चलते हैं तो वो क्या होते हैं, बहुत फास्ट चलते हैं। जैसे ही संकल्प आता है वैसे ही बोल निकलते हैं, वैसे ही कर्म भी हो जाता है। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं तुम्हें खुद के परिवर्तन में, वायुमंडल के परिवर्तन में और संबंध संपर्क के परिवर्तन में वो तेज़ गति लानी है। फिर बाबा ने बताया कि अब जो आने वाला साल है उसमें तुम्हें व्यर्थ से इनोसेंट बनना है, मतलब बिल्कुल देवता जैसा बन जाओ, संत बन जाओ कि तुम्हें व्यर्थ का पता ही ना हो। बाबा ने उदाहरण से बताया जैसे देवताओं को विकारों का पता नहीं रहता कि विकार क्या चीज़ होती है, क्रोध क्या होता है, लोभ क्या होता है, ऐसे बाबा कहते तुमको भी बनना है आने वाली साल में व्यर्थ से इनोसेंट, जैसे तुम्हें पता ही ना हो और तुम्हारे समय, श्वास, बोल, कर्म, शर्म में सब चीज़ों में व्यर्थ की अविद्या हो जाए, माना व्यर्थ बिल्कुल समाप्त हो जाए। बाबा ने ये कहा। फिर आगे बाबा ने बताया कि तुम्हें सारे जितने भी अलग काल के सहारे हैं दुनिया में, चाहे देदारी हो, वस्तु हो, वैभव हो, सबको छोड़ना है, एक बाबा को सहारा बनाना है। बाबा कहते जब तुम उनको सहारा बना लेते हो तो बाप का सहारा अनुभव नहीं होता। बाप का सहारा असली छत्र छाया है, तुम्हें बाबा को ही अपना सहारा बनाना है। आगे बाबा ने बताया कि बाप दादा अब एक ऐसा ग्रुप चाहते हैं जिसमें ऐसी आत्माएं हों जो अर्जुन बने, माना जो ऐसी भावना रखे कि जो ओटे सो अर्जुन, मैं जो करूँगा, जो जैसे कर्म करूँगा वैसे मुझे देख और करेंगे। माना बाबा ने कहा कि मैं ऐसा ग्रुप चाहता हूँ, बाबा ऐसा ग्रुप चाहते हैं जिसमें ऐसी आत्माएं हों जो श्रेष्ठ कर्म करें, व्यर्थ को ना देखें ना सुने, दूसरों की बातों को ना देखें ना सुने और ना व्यर्थ बातें करें, बिल्कुल व्यर्थ से परे हों, बिल्कुल दिव्यता की झलक वाली आत्मा बन जाएं, बिल्कुल अलौकिक जन बन जाएं। बाबा कहते एक ऐसा ग्रुप तैयार करो जिसमें ऐसी आत्माएं हों। फिर बाबा ने बताया कि तुमको बनना है, ऐसा तुम बन सकते हो। और बाबा ने बताया कि तुम्हारे मन में ऐसे संकल्प नहीं आने चाहिए कि बाबा हर बार हाथ खड़े करवाता है और हम हर बार हाथ खड़े करते हैं, हर बार प्रतिज्ञा करते हैं लेकिन कर नहीं पाते। तो बाबा कहते हैं ये संकल्प कमजोरी के संकल्प है, तुम्हें कमजोरी के संकल्प नहीं करने, दृढ़ संकल्प करना है कि हमें करना ही है, होना ही है। और हम पहले भी विजयी बने थे, अब की बार भी हम विजयी बनेंगे, बाबा ने कहा। बाबा ने बताया कि जब तुम कमजोरी के संकल्प सोचते हो, व्यर्थ संकल्प जब तुम्हारी बुद्धि में आते हैं तो वो बहुत तेज़ चलते हैं, 1 सेकंड में 100 संकल्प पैदा हो जाते हैं। फिर उनकी पालना करने में टाइम जाता है और फिर जब ज़्यादा संकल्प चल जाते हैं नेगेटिव या वेस्ट, तो उनको ख़त्म करने में भी मेहनत लगती है।
इसलिए बाबा कहते हैं तुम शुद्ध संकल्पों का ऐसा घेराव बनाओ कि व्यर्थ आ ही ना सके। शुद्ध संकल्पों से व्यर्थ संकल्पों को काट दो। बाबा कहते हैं कि उनको ख़त्म कर दो, व्यर्थ संकल्प बिल्कुल चलने ही ना दो। फिर बाबा ने बताया कि बच्चे बार बार पूछते हैं कि बाबा हमसे बहुत प्यार करते हैं तो हम बदले में क्या करें। तो बाबा ने कहा कि तुम अगर बाबा के प्यार का बदला देना चाहते हो, रिटर्न देना चाहते हो, तो तुम टर्न हो जाओ, मतलब अपने आप को चेंज कर लो, अपने आप को परिवर्तन कर लो, अपने संस्कारों को परिवर्तन कर लो, अपने संस्कारों को देवता ही बना लो। बाबा ने कहा कि जैसे भगत होते हैं वो 5 विकारों वो सिर को काट कर बलि चढ़ाते हैं। बाबा कहते हैं तुम्हें शरीर का सिर नहीं काटना, तुम्हें रावण का सिर काटना है, 5 विकारों को त्यागना है, 5 विकारों को बाबा के ऊपर बलि चढ़ा देना है। बाबा कहते हैं आज की मुरली में वरदान है अभ्यास की एक्सरसाइज द्वारा सूक्ष्म शक्तियों को जीवन में समाने वाले शक्ति संपन्न भव। तो आज बाबा ने बताया कि जैसे बाबा ने बताया कि ब्रह्मा बाबा जो हैं वो तुम्हारी माँ हैं। तो बाबा कहते हैं कि ब्रह्मा बाबा का तुमसे बहुत प्यार है, तो इसलिए बाबा बच्चों को सूक्ष्म वतन में आह्वान करते हैं कि बच्चे यहाँ आओ, और बाबा फिर बच्चों को आह्वान करके वहाँ इमर्ज करके सबको शक्तियों की खुराक खिलाते हैं, माना बच्चों के अंदर शक्ति भरते हैं। बाबा ने कहा जैसे शुरू में बाबा घी पिलाते थे बच्चों को और वैसी एक्सरसाइज भी कराते थे ऐसे ही बाबा कहते हैं कि इस समय भी ब्रह्मा बाबा बच्चों को इमर्ज करके सूक्ष्म वतन में एक्सरसाइज भी कराते हैं और शक्तियों का घी भी पिलाते हैं। माना बाबा बता रहे हैं कि ब्रह्मा बाबा शक्ति भरने का अब भी काम कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं कि तुम भी इस तरह रूहानी एक्सरसाइज करते रहो, और बाबा तुमको वहाँ आह्वान करके तुम्हें तीनों लोगों की रेस कराते हैं, दौड़ की रेस कराते हैं, तुम्हारी खातिरी करते हैं, जिससे कि बच्चे संपन्न बन जाएं। तो बाबा कहते हैं इस समय भी ब्रह्मा बाबा तुम्हारे अंदर शक्तियाँ भर रहे हैं। आज की मुरली से हम स्वमान लेंगे, मैं आत्मा व्यर्थ से इनोसेंट हूँ। आज बाबा ने क्या बताया कि तुम्हें व्यर्थ से इनोसेंट बनना है, व्यर्थ का तुम्हें पता ही ना हो कि व्यर्थ क्या होता है, ऐसा तुम्हें बनना है। अच्छा, ओम शांति।